राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वट सावित्री पूजन की व्रत की संपूर्ण नियम विधि आज के वीडियो में आप सब जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वट सावित्री की पूजन कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे, तो देखिए वट सावित्री के एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाती है। एक दिन पहले ही लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देना होता है। वट सावित्री के पूजन अमावस्या के दिन पड़ती है, इसीलिए से एक दिन पहले ही जो है ना बाल धोकर नहा लेना है। एक दिन पहले ही, जैसे इस बार जो है 2026 में 16 मई को वट सावित्री व्रत रखी जाएगी, तो 15 मई को बाल धोकर स्नान कर लेना है और लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और 16 मई को अमावस्या पड़ती है, इसलिए उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। सुहागनों को एक दिन पहले ही बाल धो लेनी चाहिए। वट सावित्री के दिन जो है ना अमावस्या पड़ती है, इसलिए से बाल नहीं धोनी है उस दिन। एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर कर नहा लें। और वट सावित्री वाले दिन सिर्फ आपको स्नान करना है, बाल नहीं धोना है। और वट सावित्री के दिन स्नान कर कर पूरे 16 श्रृंगार कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन करती है सुहागने। शुभ रंग के वस्त्र पहन के, जिसमें कि आपको सफ़ेद काला ये 2 रंग आपको नहीं पहनना है। बहुत से लोग नीला रंग भी नहीं पहनते हैं, तो लाल पीला गुलाबी हरा ये सब आप पहन सकते हैं। शुभ रंग के वस्त्र पहनिएगा, काला सफ़ेद नहीं पहनिएगा उस दिन। और सबसे पहले पूजन के लिए देखिए, पूजा के लिए 1 लोटा जल लेना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। और उस दिन जो है ना मीठा जल चढ़ाया जाता है वट वृक्ष में, तो जल में थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिला लीजिएगा। फीका जल नहीं चढ़ाया जाता है वट सावित्री की पूजन में। और उसके बाद बांस का पंखा लेना है। बांस का पंखा वंश का प्रतीक माना जाता है, और बांस का पंखा पूजा में चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। बहुत से लोग 1 पंखा चढ़ाते हैं, बहुत से लोग 2 पंखा चढ़ाते हैं। 2 पंखा चढ़ाते हैं तो 1 पंखा दान कर दिया जाता है और 1 पंखा से पति पूजन की जाती है पूजन करने के बाद। और देखिए पंखा लेना है, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, जितना आप चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं पूजा में, या फिर आप कम से कम 5 सामग्री भी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है। पूजा में चढ़ाने के बाद जो है ना श्रृंगार की सामग्री कुछ अपने लिए रखी जाती है और कुछ दान कर दी जाती है। तो ये हो गया सुहाग की सामग्री लेना है। और एपन, सुहाग की पूजा में एपन चढ़ाई जाती है, वट वृक्ष में एपन लगाई जाती है। तो एपन आप कैसे तैयार कीजिएगा, तो देखिए आटा ले लीजिएगा, गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। उसमें हल्दी मिलाकर, हल्दी पाउडर मिलाकर और उसमें थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लीजिएगा, तो एपन बन जाएगा। तो उससे पूजा करिएगा, ठीक है। एपन लगाइएगा वट वृक्ष में और पूजन कीजिएगा। सत्यवान सावित्री का भी चित्र बनाया जाता है वट वृक्ष में। 5 बार 7 बार हाथ के छापे दिए जाते हैं, रोली चंदन से तिलक की जाती है। गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है सुपारी के स्वरूप में विराजित करके, या फिर आप गौरी गणेश जी को आप जो है ना गाय के गोबर से भी आप बनाकर विराजित करके पूजन कर सकते हैं, या फिर मिट्टी से भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो पूजा के लिए आपको एपन लेना है। और बहुत से लोग देखिए पकवान बनाकर चढ़ाते हैं, तो पकवान में आप जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो है ठेकुआ बनाकर चढ़ाते हैं। और देखिए बिहार में बोलते हैं ठेकुआ, और पूड़ी भी बोलते हैं। और गुड़ से बना हुआ आटा में गुड़ मिलाकर गुड़गुले बोलते हैं हमारे इधर, गुड़गुले भी चढ़ाए जाते हैं। और गुलगुले जो बनाते हैं वो गोल गोल बनाते हैं, जो वट वृक्ष में जो फल लगता है ना उस फल के ही स्वरूप मानकर उसको चढ़ाया जाता है। बड़गुले बनाए जाते हैं छोटा छोटा गोल गोल करके, और वो पूजा में चढ़ाई जाती है। सीजन का जो नया फल रहता है वो चढ़ाया जाता है। आप फल में जितना चढ़ा सकते हैं, 5 तरह 7 तरह 2 तरह अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार चढ़ाई जाती है। विशेष रूप से इस पूजन में आम चढ़ाए जाते हैं, खरबूजा चढ़ाए जाते हैं, इसलिए कि ये सीजन का नया फल होता है।
तो इसीलिए से विशेष रूप से आम चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप फल में जो चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। तो ये सारा सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, फल फ्रूट, पकवान और पंखा, एपन, जल और फूल माला, ये सब चीज़ लेकर वट वृक्ष की पूजन की जाती है। और सत्यवान को अगर आप चढ़ाना चाहें तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। सावित्री माता को अगर आप चाहें तो साड़ी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, और या फिर नहीं भी चढ़ा सकते हैं। अपना क्षमता, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप वस्त्र नहीं चढ़ाते तो कम से कम श्रृंगार की सामग्री तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। तो ये हो गया पूजा का। और व्रत देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए पहले तो वट वृक्ष की पूजन की जाती है, और उसके बाद पूजन करने के बाद फेरी लगाई जाती है, परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा आप जो है ना 108 बार भी कर सकते हैं, या फिर कम से कम 11 बार ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और जो होती है कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। 11 बार परिक्रमा कीजिएगा तो कच्चा सूत मान लिया जाए कि अगर आपका 3 बार 4 बार में ही कच्चा सूत जो है ना जैसे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना आप फिर भी आप जो है ना परिक्रमा पूरा कर लीजिएगा 11 बार। ठीक है। गिनती के लिए आप भिगोया हुआ चना रखिएगा, पूजा में भी चढ़ाइएगा, और भिगोया हुआ चना इस पूजा में चढ़ाई जाती है। गिनती के लिए हाथ में भिगोया हुआ चना गिन कर रख लीजिएगा। जैसे एक बार परिक्रमा पूरी होगी, एक चना चढ़ाकर और सिंदूर माता को लगाकर और वापस अपनी मांग में लगा लीजिएगा। तो इस तरह से फेरी दी जाती है। भिगोया हुआ चना, एक दिन पहले ही चना को भिगो दीजिएगा, और भिगोया हुआ चना इस पूजा में चढ़ाई जाती है। काला वाला चना जो होता है वही चना चढ़ाई जाती है। और देखिए पूजन करने के बाद कथा सुनी जाती है। वहीं पर अगर कोई लेडीज कथा सुना रही है तो सुन लीजिएगा, या फिर घर में भी आकर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं, या फिर वहीं वट वृक्ष के पास कोई भी सुना रही हो तो सुन लीजिएगा, या कथा की पुस्तक हो तो उसमें पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि जितना जो है ना व्रत और पूजन जरूरी होती है, उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। तो कथा जरूर से सुन लीजिएगा, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। आपके पास कथा की पुस्तक हो तो, या फिर कोई सुनाने वाली हो तो सुन लीजिएगा, या कोई पंडित ब्राह्मण सुना रहा हो तो सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद प्रेम पूर्वक वट वृक्ष से गला मिला जाता है, प्रेम पूर्वक गला मिला जाता है। उसके बाद पूजा में चढ़ाया हुआ सामग्री, कुछ सामग्री जो है ना दान कर दी जाती है उसी समय पर उठाकर, और कुछ सामग्री घर लेकर आते हैं अपने लिए, सुहाग की सामग्री कुछ लेकर आते हैं, और कुछ जो पूजा में प्रसाद चढ़ाया हुआ रहता है वो पति को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। सबसे पहले पति को खिलाते हैं, पति पूजन की जाती है, और उसके बाद फिर बच्चों को खिलाते हैं, घर परिवार को सभी को देते हैं प्रसाद। सभी जितने भी बड़े हैं सबको पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और अगर व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए इस व्रत में मीठा खाई जाती है, नमक नहीं खाई जाती। इस व्रत में एक टाइम आपको मीठा खाना है, मीठा भोजन खाना है। और जो है ना इस बीच में आप फल फ्रूट खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन अनाज जो है आपको एक ही टाइम खाना है अगर आप व्रत करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से पूजन की जाती है वट वृक्ष की, और जो है ना व्रत रखा जाता है। अगले दिन फिर जो है ना व्रत के अगले दिन ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल कर व्रत का पारण किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि 16 मई को इस बार व्रत है 2026 में, तो 17 मई को आप पारण कीजिएगा। तो पारण देखिए आप जो है सबसे पहले तुलसी पत्ता जल ग्रहण कीजिएगा, इसलिए कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और इसलिए से सबसे पहले आप जो है ना जल और तुलसी पत्ता ग्रहण करने के बाद उसके बाद ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दीजिएगा कुछ दान करने के लिए। जब भी समय मिले जाकर दान कर दीजिएगा, और उसके बाद आप जो है ना भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में सावित्री माता की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। तो बिहार की फ्रेंड्स हम बेटी भी हैं और बहू भी हैं,
तो इसीलिए से हमारे इधर तो देखिए इसी तरह से पूजा की जाती है। तो आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सावित्री माता की जयकारा भी ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, और मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। राधे राधे।